Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना क्या ये ज़रूरी है। और दूसरा सवाल पूछा गया है कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रख सकते हैं, क्या 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखना जायज़ है या नहीं, कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। माह मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करना ये नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक सवाल पूछा गया है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना क्या ये ज़रूरी है। और दूसरा सवाल पूछा गया है कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रख सकते हैं, क्या 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखना जायज़ है या नहीं। तो ये बहुत ही अच्छे सवालात पूछे गए हैं। इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से वक्त में आसान करके आपको बिल्कुल सादा करके ये दोनों मसाइल समझाने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी करने के बाद कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से बाज़ लोग कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाज़ लोग कहते हैं कि माह मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करना ये नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें अक्सर आप सुनते होंगे। इस बारे में उलमा किराम क्या फ़रमाते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना क्या ये ज़रूरी है या नहीं, सारा गोश्त ख़ुद रख सकते हैं या नहीं, या 3 हिस्से करना ज़रूरी है। एक हिस्सा रिश्तेदारों में बाँटना, एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन में बाँटना, एक हिस्सा ख़ुद रखना, क्या ये ज़रूरी है या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, पहले आप ये जान लें कि कुर्बानी का गोश्त बांटने का जो तरीका है उसका आसान तरीका ये है कि आप उसके 3 हिस्से कर लें। ठीक है जी। अब आगे बताता हूँ कि 3 हिस्से करना ज़रूरी है या नहीं, 3 हिस्से आप न करेंगे गुनाहगार होंगे या नहीं, सारा गोश्त रख सकते हैं या नहीं, 3 हिस्से करना ज़रूरी है या नहीं। इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह आगे समझाता हूँ। तो लेकिन एक तरीका ये है कि उसका आसान जो तरीका है वो ये है कि आप उसके 3 हिस्से करें। ठीक है जी। एक हिस्सा गुरबा में बाँट दें, एक हिस्सा खुद रख लें, एक हिस्सा मिसाल के तौर पर आपने कुर्बानी की, उसमें 15 किलो गोश्त निकला, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो आप 5 किलो के 3 हिस्से कर लें। ठीक है। एक हिस्सा खुद रख लें, एक गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दें और एक रिश्तेदारों में तकसीम कर दें। ठीक है जी। एक तरीका तो ये है। और इसमें कुछ लोग गलती भी करते हैं, ये गलती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। 3 हिस्से करते वक्त लोग क्या करते हैं, जो अच्छा गोश्त होता है, जो लजीज़ गोश्त होता है, वो सारे का सारा खुद रख लेते हैं और बाकी जो गोश्त होता है वो गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देते हैं। तो याद रखें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह की राह में जब भी आप कोई चीज़ तकसीम करें, ख़र्च करें, तो वो फिर कोशिश किया करें जो अच्छी चीज़ हो। ठीक है जी। कम अज़ कम चलें, आप वो सारे का सारा अच्छा गोश्त तकसीम ना करें, रख लें पास, लेकिन इस तरह भी ना करें कि सारा अच्छा खुद रख लें और जो बाकी है, जो कम लजीज़ है, जो कमज़ोर है, वो आप गुरबा और मसाकीन में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो अच्छा है, जो दूसरा है, जिस तरह का भी है, सारे का सारा गोश्त आप मिक्स करें और उसके 3 हिस्से करें और इस तरह से तकसीम करें। अब रही ये बात कि ये तकसीम करना क्या फ़र्ज़ वाजिब है, अगर तकसीम ना किया तो बंदा गुनाहगार होगा या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, अगर आप किसी मरहूम की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं और मरहूम ने ये वसीयत की हो कि मेरे जाने के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करना, मिसाल दे रहा हूँ, किसी के वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, फ़ौत हो गए, इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। अब इंतकाल फरमाने से पहले उन्होंने वसीयत की कि मेरे जाने के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करना। तो अब ये वसीयत है, तो ऐसी कुर्बानी जो वसीयत को पूरा करते हुए कुर्बानी की गई हो, तो ऐसी कुर्बानी का जो गोश्त है उसमें शरई हुक्म ये है कि वो सारे का सारा गोश्त वो गुरबा और मसाकीन में तकसीम करना होगा। उसमें आप कुछ भी नहीं रख सकते, ये सारे का सारा सदका करना होगा। ठीक है जी। अब ये तो है मरहूम ने, अगर जाने वाले ने वसीयत की हो। लेकिन कोई बंदा है वो अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है, या मरहूम ने वसीयत नहीं की, किसी के वालिद साहब हो चुके हैं, किसी की वालदा फौत हो चुकी है, वो खुशी से उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, वसीयत नहीं उन्होंने की, ये खुशी से उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है। तो ऐसी सूरत में जब अगर कोई बंदा अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है, तो ऐसी सूरत में याद रखें, कुर्बानी का गोश्त बांटना, 3 हिस्से करना, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी ने सारे का सारा गोश्त खुद रख लिया तो भी
جائز ہے، اور اگر سارے کا سارا تقسیم کر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے سارا رکھ لیا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ افضل اور مستحب اور بہتر یہی ہے کہ آپ 3 حصے کریں، لیکن اگر نہ کریں گے تو پھر بھی جائز ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے 1 سال نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ قحط پڑا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال نہ کرو۔ صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی، یہ حکم دیا کہ تم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی 3 دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ یعنی قحط پڑا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال کرنے سے منع فرمایا، لیکن بعد میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ 3 دن سے زیادہ بھی قربانی کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم جو صاحب استطاعت لوگ ہو وہ غریبوں کے لیے وسعت پیدا کریں، چونکہ قحط پڑا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو قربانی کر سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، وہ قربانی کریں۔ تو قحط کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، تو تم 3 دن سے زیادہ استعمال نہ کرو، ذخیرہ نہ کرو، بلکہ غرباء میں بھی بانٹو تاکہ وہ بھی قحط کے دنوں میں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جو ظاہر ہو اس کو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ یعنی جب بعد میں خوشحالی آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جو ظاہر ہو اسے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ تو ان 2 احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ احادیث میں جو ممانعت آئی تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اب چاہے ماہ محرم ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو، قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی حرام ہوتا ہے، نہ ہی ناجائز ہوتا ہے۔